दोस्तों, साइना नेहवाल को जब सवाल पूछा गया कि चाइना में, अमेरिका में इतने सारे गोल्ड मेडल आते हैं पर हमारे इंडिया में क्यों नहीं आते, इस बार तो एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। तो उनका जवाब था कि साइना नेहवाल का जवाब था कि हमारा तो सभी के सभी लोग क्रिकेट पर ध्यान देते हैं। क्रिकेट की तरह बाकी में तो फैसिलिटीज़ भी होती नहीं है, ना ट्रेनर होते हैं, ना कोई और व्यक्ति होता है। और जब हमारे पास बेस्ट नहीं है तो बेस्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केवन ने कहा, आप थोड़ा जलन हो रहे हैं, क्रिकेट बड़ा रिस्की गेम होता है। उससे पहले साइना जी ने ये भी कहा था कि क्रिकेट से ज़्यादा थकावट वाली गेम जो है बैडमिंटन है। वो कहती है कि बैडमिंटन सोलो गेम है, बहुत थकना पड़ता है, इसमें स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए। फिर पूछा गया कि क्रिकेट तो बहुत खतरनाक गेम है मैम, क्रिकेट में आप बुमराह को फेस करते हो जो 150 की रफ्तार से यॉर्कर बाउंसर देते हैं, जिसमें जान जाने का भी डर रहता है। तो कहती है, साइना नेहवाल कहती है कि कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, हम जान देने के लिए थोड़े ना खेलते हैं। स्पोर्ट्स में क्रिकेट टीम गेम है, बैडमिंटन इंडिविजुअल गेम है। जहाँ तक बात है कि बुमराह की 150 की स्पीड मैं नहीं खेल पाऊंगी, ठीक है, सही बात है, लेकिन मेरा भाई एक भी मैच बुमराह नहीं खेल पाएंगे। और ये साइना नेहवाल जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। क्रिकेट जो है स्किल बेस्ड गेम है। मैं ये भी मानती हूँ कि बुमराह भी मेरे जैसा नहीं खेल पाएगा और मैं भी बुमराह जैसा नहीं खेल पाऊंगी, लेकिन सीधा देखा जाए तो पॉइंट के हिसाब से क्रिकेट को बाकी चीजों से ज्यादा प्यार मिलता है। और अगर बाकी गेम को भी आप अगर प्यार देंगे तो आपके देश में और ज्यादा ओलंपियर आएंगे। वो कहते हैं कि क्रिकेटर्स को चोट लगती है, सभी को चोट लगी, पूरा ध्यान रखा गया, अब वापसी कर रहे हैं। ऋषभ पंत को चोट लगी, पूरे पैसे दिए गए, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट ट्रेनर का ध्यान गया। बैडमिंटन या बाकी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है, ऐसा सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से कि स्ट्रगल होता है। और इसीलिए बाकी स्पोर्ट्स में लोग अपने दम पर जाते हैं। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को भी हम अगर ध्यान देंगे, जितना क्रिकेटर को देते हैं, प्यार देंगे जितना क्रिकेटर को देते हैं, तो सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। बाकी स्पोर्ट्स में कोई हार जाता है तो लोग इतना नाराज नहीं होते हैं, लेकिन क्रिकेटर्स के घर को जलाया जाता है, ट्रोलिंग भी होता है। इस स्पोर्ट्स को लेकर साइना नेहवाल की जो बातें कही गई है वो बहुत ट्रेंड में चल रही है। और साइना नेहवाल इस बार ये खुलकर कह रही है। और ये भी वो बोले कि नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल नहीं जीते थे तो कौन सा जेवलिन थ्रो होता है वो भी पता नहीं था उन्हें। लेकिन साइना ने तो सही बोली कि क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान रहता है इंडिया में, और इसीलिए बाकी स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आते। बाकी लड़के तैयार भी नहीं होते, सीखते भी नहीं, तो सीखते हैं नहीं तो खेलने क्या जाएंगे, और खेलने के लिए उतना फैसिलिटी भी नहीं होती। इसलिए बाकी स्पोर्ट्स में लड़के लोग गिव अप कर देते हैं और इसलिए मेडल नहीं आते। कितने हैरान कर देने वाली बात है कि पाकिस्तान में जब कोई एक अरशद नदीम को जब जेवलिन खरीदने की भी पैसे नहीं दी, जो अरशद नदीम सरकार से लेकर पूरे सिस्टम तक जाके कह रहे थे कि मैं मेडल ला कर दूंगा, प्लीज अब मुझे जेवलिन तो खरीद दो। आज उस अरशद नदीम को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड जो इमरान खान से लेकर वसीम अकरम तक मिला था, वो आज अरशद नदीम को मिला। सही कहा है किसी ने कि वक्त जब बदलता है तो इंसान की हैसियत भी बदल जाता है। अरशद नदीम को 70,000 रुपए की 70-80 हजार रुपए की जेवलिन नहीं मिल रही थी, लेकिन आज उनको इनाम पे इनाम मिलता जा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों संख्या के लोग पहुंचे, नेता, मंत्री, विधायक, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, हर आदमी उनके साथ फोटो खींचाकर कहना चाहता है कि अरे ये हमारा लड़का है। और अरशद नदीम को पाकिस्तान की सरकार अब अपना लाडला बना चुकी है, और ऐसा इनाम दिया है पाकिस्तान की सरकार जो कि सिर्फ 5 खिलाड़ियों को मिला है। वो 5वें खिलाड़ी बने हैं अरशद नदीम। इससे पहले यह अवार्ड इमरान खान, वसीम अकरम जैसे दिग्गजों को मिला था। नीरज चोपड़ा की मम्मी को लेकर अच्छी बात कही अरशद नदीम, जिसको लेकर इंडिया में भी फैन फॉलोइंग बढ़ रहे हैं अरशद नदीम का। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा की माँ मेरी माँ जैसी है और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। नीरज चोपड़ा इंडिया लौटे, उनका स्वागत इधर हो रहा है, और पाकिस्तान लौट चुके हैं अरशद नदीम भी, उनको भी स्वागत किया जा रहा है। अरशद नदीम को जिस सम्मान से नवाजा जा रहा है वो पाकिस्तान में बहुत लोगों को नहीं मिला है। अरशद नदीम को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान फिलहाल इम्तियाज दिया गया है। ये सम्मान की अगर बात करें पाकिस्तान में खिलाड़ियों की तो सबसे पहले पाकिस्तान में इमरान खान को मिला था,
वही इमरान खान जो पाकिस्तान के लेजेंड रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे, वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन रहे और पाकिस्तान की जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन रहे। ये इम्तियाज पाने वाले अरशद नदीम अब 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं जेवलिन के नए ओलंपिक चैंपियन, जिन्होंने 100 साल के ओलंपिक के इतिहास में सबसे दूर भाला फेंका। उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है और पेरिस ओलंपिक में उनकी कामयाबी के चलते पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के बाद 1997 में जमशेद खान को दिया गया था। इसके बाद 2019 में वकार यूनिस और वसीम अकरम को दिया गया था। पाकिस्तान में चाहे शाहिद अफरीदी हो, शोएब अख्तर हो, उन्हें भी ये अवार्ड अब तक नहीं मिला है और अब अरशद नदीम को बिलाल इम्तियाज अवार्ड से नवाजा गया। वो 5वें खिलाड़ी बने हैं और अरशद नदीम ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि ओलंपिक में पाकिस्तान की हैसियत रही ही नहीं। 92.97 मीटर का भाला उन्होंने फेंका था। पाकिस्तान के पहले ओलंपिक चैंपियन एथलीट बने अरशद नदीम और 100 साल के इतिहास में सबसे दूर भाला फेंके थे अरशद नदीम।